दीपक जी, बात करें आज बाबरपुर विधानसभा में मंत्री गोपाल राय जी लगातार ही निरीक्षण कर रहे हैं। आप किस नज़रिए से देखते हैं इस सारी को? देखिए, मैं सबसे पहले आपको बताना चाहता हूँ कि जब कोविड का जब इन्होंने कोविड का जब दिल्ली में पूरी तरह फैला और लॉकडाउन जब दिल्ली सरकार ने किया, उस टाइम मंत्री जी कहाँ थे? जब दिल्ली की जनता को और सबसे आप बाबरपुर की बात कर रहे हैं, बाबरपुर की जनता को जब मंत्री जी की ज़रूरत थी, बाबरपुर की जनता चाहती थी कि मंत्री हमारे बीच में आए और हमारी मदद करे। उस टाइम पे ना तो बेड लोगों को मिल रहे थे, गरीब आदमी को राशन नहीं मिल रहा था, खाना नहीं मिल रहा था, ऑक्सीजन नहीं मिल रही थी उस टाइम पे, दवाइयाँ नहीं मिल रही थी और लोग ढूंढ रहे थे उस टाइम मंत्री जी को। मंत्री जी किसी के हाथ नहीं आए। मैं खुद प्रैक्टिकली मंत्री जी के घर गया, उनसे मैंने क्या नाम है ढूंढने की कोशिश करी। मैंने उस टाइम फ़ोन किया लेकिन मंत्री जी नहीं मिले। मैं उनके ऑफिस पे गया, मंत्री जी नहीं मिले। तो जब मंत्री जी की ज़रूरत थी बाबरपुर की जनता को, तो उस टाइम मंत्री जी क्यों नहीं आए? उस टाइम कहाँ लापता थे? और आज जब दिल्ली जब कोविड लगभग बहुत कम हो चुका है, इस टाइम मंत्री जी आके बाबरपुर की जनता को क्या दिखाना चाहते हैं? अच्छा, बात करें राशन को लेकर, राशन को लगातार ही चेक कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि राशन हर एक निवासी को मिला है। क्या आपकी नज़रिया में बात की जाए तो राशन को लेकर क्या कुछ है? देखिए, आप पूरे क्षेत्र का दौरा करिए, अगर आपको कोई दिखा दे कि भाई हमको राशन मिला है। क्योंकि मैं बार बार कह रहा हूँ, जब लॉकडाउन लगा, लॉकडाउन के बाद लोग अपने घरों में कैद हो गए और सबसे ज़्यादा जो दिक्कत आई वो गरीब आदमी को आई। मैं जनता कॉलोनी की बात करना चाहता हूँ। मैं पूरे लॉकडाउन में रेगुलर लगातार जनता कॉलोनी गया और जनता कॉलोनी के लोग उस टाइम पे बहुत ज़्यादा क्या नाम है दिक्कत में थे, परेशानी में थे, लेकिन उनकी मदद करने वाला उस टाइम कोई नहीं था। तो गोपाल राय को इन लोगों ने जब भरपूर वोट दिया, अब मंत्री जी उस टाइम बाबरपुर से लगभग 75,000 वोटों से जीत के गए, क्या उनका फ़र्ज जनता के प्रति कोई फ़र्ज उनका नहीं था? कहाँ थे उस टाइम मंत्री जी? मंत्री जी क्यों गायब हो गए? और पूरे लॉकडाउन में मंत्री जी क्यों नहीं आए, क्यों राशन नहीं दिया? और राशन के बारे में अभी मैं आपको बता दूं, मेरी चर्चा हुई है। जनता कॉलोनी के पास स्कूल है, आप जाइए वहाँ पर, और वहाँ पर 6 बजे से जनता कॉलोनी की सारी लेडीज़ें लाइन में लग जाती है और करीब लाइन बहुत लंबी लाइन लगती है और 4-4 घंटे तक 10 बजे तक उनका कोई नंबर नहीं आता। 4 घंटे इतनी गर्मी में लाइन में लगे रहने के बावजूद जब उनका नंबर खुलता है तो सिर्फ 10 लोगों को वहाँ पर राशन मिलता है, वो भी सिर्फ चावल और गेहूँ थोड़े थोड़े से, ठीक है। बाकी लोगों को भगा दिया जाता है। वहाँ का चौकीदार उन महिलाओं पे लाठियाँ मारता है। तो इस तरह का दुर्व्यवहार वहाँ पर हो रहा है। क्या मंत्री जी की आंखें बंद है? आप सर्वे करें कितने लोगों को राशन मिला, और उसके बावजूद संडे और सैटरडे 2 दिन ये छुट्टी कर लेते हैं। उस दिन ये किसी को राशन देने वाले नहीं है, उस दिन राशन नहीं मिलता है। तो लोगों को सिर्फ बेवकूफ़ बनाने का ये काम कर रहे हैं, जो अभी तक आम आदमी पार्टी करती आई है और खासकर गोपाल राय करते आए हैं। गोपाल राय जो मंत्री है, मैं आपको इनके बारे में बताना चाहता हूँ कि ये भारी व्यक्ति है, ये क्षेत्र के नहीं है, तो उनको यहाँ के लोगों की पीड़ा नहीं पता। उनको नहीं पता बाबरपुर के अंदर किस तरह के लोग रहते हैं, कितने गरीब लोग यहाँ पर रहते हैं और क्या क्या अब तक जनता की इन्होंने क्या मदद करी, मैं ये पूछना चाहता हूँ। जब कांग्रेस की सरकार थी उस टाइम पे लगातार बाबरपुर की जनता, खासकर जनता कॉलोनी कांग्रेस की बसाई हुई है और एक एक घर को हमने दिक्कत नहीं होने दी। जब से कांग्रेस गई है, जब से ये लोग आए हैं, इन्होंने सिर्फ बेवकूफ़ बनाने के अलावा कोई काम नहीं किया, झूठ बोलने के अलावा कोई काम नहीं किया। और सबसे बड़ी बात, कोविड के टाइम पे जब कोरोना महामारी थी तो जो मोहल्ला क्लिनिक है, उस मोहल्ला क्लिनिक को भी इन्होंने बंद कर दिया। तो सोचो आपको जनता को कितनी परेशानी का सामना करना पड़ा। आज भी मोहल्ला क्लिनिक का दौरा हुआ है। टेस्टिंग की बात की जाए, कोविड की या वैक्सीनेशन की, इसको लेकर आप क्या कहते हैं? देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पूरे बाबरपुर विधानसभा के अंदर जितने इन्होंने कोविड सेंटर खोले थे वो सब के सब बंद हो चुके हैं। आज की डेट में ना तो किसी की टेस्टिंग हो रही है। एक मोहल्ला क्लिनिक, मुझे बता दो कि एक मोहल्ला क्लिनिक पर कोई टेस्टिंग अभी तक। सचिन जी, बात की जाए आज बाबरपुर विधानसभा में मंत्री गोपाल राय जी का राउंड है और कह रहे हैं कि पिछले 10 दिनों से लगातार वो जनता से मिल रहे हैं, मुखातिब हो रहे हैं। आप क्या कुछ कहना चाहेंगे उनके इस राउंड को लेकर? पिछले 7 सालों में मंत्री जी पूरी विधानसभा में नहीं आए। पहले चुनाव में आए थे, इसके बाद जब दूसरा कार्यकाल का चुनाव हुआ तब नजर आए थे, या अब आज आए हैं वो कहीं किसी मोहल्ला क्लिनिक का उद्घाटन करने या वहाँ निरीक्षण करने। मैं उनका स्वागत करता हूँ बाबरपुर विधानसभा में। आदरणीय गोपाल जी का बहुत बहुत स्वागत है, मगर उनसे अपील भी करूँगा कि वो लगातार इस क्षेत्र की जनता ने उन्हें चुना है तो इनके हालचाल पूछने के लिए
इन्हें देखने के लिए आते रहें। एक तरफ आम आदमी पार्टी के लोग हैं और वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। लगातार कोरोना काल में पिछले 3 महीने, जब पिछले साल कोरोना काल हुआ, 3 महीने लगातार भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता रोड पर रहे, सेवा करते रहे। आम आदमी पार्टी का एक भी कार्यकर्ता नदारद था, रोड पर नहीं था। वहीं लगभग 40 दिन का अब लॉकडाउन लगा, इसमें भी यही हाल रहा। हमारे लगभग 4 पार्षद हमारे बेचारे स्वर्गलोक से धार गए। पता नहीं ना जाने हमारे कितने कार्यकर्ता बलि चढ़ गए कोरोना की सेवा करते हुए सिर्फ लोगों की। वहीं आम आदमी पार्टी के लोग अपने बिलों में दुबक गए। अब कोरोना कम हुआ है, इनके मंत्री, इनके मुख्यमंत्री केजरीवाल जी, इनके डॉक्टर सत्येंद्र जैन जी, सभी लोग धीरे धीरे निकलना अपने बिलों से शुरू हो गए। अच्छा, वैक्सीन को लेकर बात की जाए, बाबरपुर विधानसभा में क्या वैक्सीनेशन जो कार्य है सुचारू रूप से चल रहा है और जो टेस्टिंग है क्या पूरी तरीके से चल रही है? नहीं, जब से अब मोदी जी ने अनाउंस किया है कि सारी की सारी वैक्सीनेशन केंद्र ही प्रोवाइड करेगा, तब से कुछ ठीक हुआ है। बीच में जब स्टेट को दे दी गई थी, क्योंकि किसी मुख्यमंत्री ने ये बात नहीं उठाई थी, सिर्फ केजरीवाल जी ने कहा था कि ये अधिकार स्टेट को दे दिया जाए, तो मोदी जी ने कह दिया ठीक है आप लगा लो। उनसे सुचारू रूप से नहीं चली, तो दोबारा केंद्र ने अपने हाथ में लिया है, तो अब सुचारू रूप से लगनी शुरू हो गई हैं और ठीक ठाक चल रहा है। अच्छा, राशन पर बात करते हैं कि राशन जो 5 जून से बंटना चालू हुआ था, क्या आपकी विधानसभा में लगभग सभी को राशन मिल रहा है? क्या राशन की प्रक्रिया जो गोपाल राय जी बता रहे हैं कहीं से भी अध्यस्त नहीं हुई, तो क्या आप उसको लेकर कहेंगे? कंप्लीट खराब राशन की प्रक्रिया, कंप्लीट खराब है। केजरीवाल की नीयत ठीक नहीं है। इनकी नीयत सिर्फ और सिर्फ पब्लिसिटी की राजनीति करने की है, चाहे अरविंद केजरीवाल जी हो, चाहे इनके कोई भी मंत्री हो। हमारे यहाँ अपनी विधानसभा में, मैं आपको कहूँ, बाबरपुर में सुभाष मोहल्ले में हमारा राशन सड़ गया। कारण क्या था कि मंत्री जी के छपे हुए वो कट्टे नहीं आ पाए जिसमें राशन डाल के लोगों को दिया जा रहा था। उस राशन को खराब हो चुका, घुन लग गए, सड़ गया वो राशन। मगर इन लोगों को सिर्फ राजनीति करनी आती है। आम आदमी पार्टी के लोगों को ये सेवा भाव इनमें जीरो है। भारतीय जनता पार्टी को ये भी कहा जा रहा है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी की निश्चित हार है, तो और इसलिए उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, तो इन्हीं मुद्दों को लेकर अब वो जिंदा रहेगी। क्या कुछ? बिल्कुल ऐसा नहीं है। जो चीज़ होती है हम वो दिखाते हैं। आप पीडब्ल्यूडी की रोड ले लो, इनके गोपाल राय जी अगर यहाँ घूम रहे हो, इसी रोड पे आप देखो ना, फ्लड का नाला है, देखो कितना बुरा हाल है, पूरा भरा हुआ है। एक एक पार्षद गली गली घूम के अपना काम कर रहा है। लगातार आज 5वां साल चल रहा है निगम में, दिल्ली सरकार द्वारा 1 रुपया भी किसी पार्षद को फंड नहीं दिया गया। उसके बावजूद लगातार नगर निगम काम कर रही है, लोगों के हित में काम कर रही है, मगर इन लोगों को शर्म नाम की चीज़ नहीं है दोस्त। सैनिटाइजेशन की बात की जाए कि लॉकडाउन के बाद अब सैनिटाइजेशन जो पिछले लॉकडाउन में हुआ इस बार नहीं हो रहा है, कहाँ कमी रह रही है, विधायक की तरफ से या निगम पार्षदों की? नहीं, नगर निगम की पूरी टीम सैनिटाइज कर रही है। हमारा पूरा हेल्थ डिपार्टमेंट लगातार, हमारे टैंकर रोज सैनिटाइज कर रहे हैं। मेरे क्षेत्र में आप रोज दिखाते हो अपने चैनल पे, लगातार सैनिटाइजेशन का काम सुचारू रूप से चल रहा है।